Waste another day, eyes on my display. You say we need a change and I feel that you mean it. Hello guys, assalamu alaikum. Welcome back to my channel. This is me Sadia. If you're new here, so welcome to my channel, and if you're returning subscribers, welcome back to my channel. Sorry, आज जो है थोड़ी सी मेरी तबीयत ठीक नहीं है क्योंकि मुझे सॉर्ट थ्रोट हुआ हुआ और कफिंग इतनी हुई है कि मुझे ना थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन मैंने सोचा क्यों ना वीडियो को अपलोड किया जाए, क्योंकि 7 days 7 मेकअप आई मेकअप मैंने आपको सिखाना है। तो आज है डे 3 और आज जो है मैंने क्रिएट की है ये ग्रीन आई मेकअप लुक। बहुत सिंपल है, इसमें कोई इस तरह की स्मोकी लुक नहीं है, बहुत इजी, बहुत सिंपल है। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड डोंट फॉरगेट टू टर्न ऑन द नोटिफिकेशन बेल सो यू डोंट मिस माय वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यहाँ पे जो है मैं अपनी कंसीलर को अप्लाई करने लगी हूँ अपनी आईलिड एरिया पे। थोड़ा बहुत मैंने अप्लाई कर दिया था क्योंकि वीडियो जो थी मेरी स्टॉप हुई थी और मैं समझी कि मैंने आपके साथ स्टार्ट कर दिया है, वीडियो रिकॉर्डिंग बटन ऑन था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो अगेन मुझे दोबारा से करना पड़ा। थैंक गॉड मैंने वॉच कर लिया, अदरवाइज़ मेरी सारी मेहनत जो थी ना बेकार हो जाती। एनीवेज ये कंसीलर है मेरे पास एसेंस का और ये है टैटू कंसीलर। बहुत ज़बरदस्त ये वर्क करता है, लेकिन आप ये देख सकते हैं मेरी स्किन टोन से बिल्कुल भी मैच नहीं करता क्योंकि थोड़ा सा डार्कर शेड में है। एसेंस वालों के पास मेरे पास सिर्फ 2 शेड्स अवेलेबल थे। एक था बहुत ज़्यादा लाइट यानी कि एवरी शेड में, एंड सेकंड जो था ये वाला कंसीलर था। तो ये काफ़ी बेस्ट कंसीलर है उनके लिए जिनको हैवी मेकअप करना पसंद है। प्लस ये जो है जब आप अप्लाई करोगे तो ये बहुत अच्छे तरीके से जो है ना आपके आईलिड एरिया पे सेट हो जाता है। लेकिन आप जो हो इसको विंटर्स में मेरा नहीं ख्याल कि आप इसको यूज़ करें क्योंकि ये थोड़ा सा पैची पैची सा होता है। क्योंकि जब मैंने इसको स्टार्ट किया था ना लगाना तो मुझे थोड़ी सी पैची लुक लगी थी, अदरवाइज़ इट्स रियली गुड। सो यहाँ पे जो है अगेन मैंने इसको अपना आई मेकअप को डस्ट कर दिया पाउडर से, एंड यहाँ पे जो है मैं यूज़ कर रही हूँ अगेन ग्लैमरस फेस की यही वाली पैलेट, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं आपके साथ इसी पैलेट से शेयर करूँगी सारे आई शेडोज़ के ये किस तरह के हैं। कुछ शेड्स जो इसमें अच्छे हैं, कुछ चंकी हैं। तो आज जो है मैंने ये यूज़ किया है थोड़ा सा येलोइश ऑरेंज कलर का, सॉरी पीच कलर का कलर है, और इसको लेके मैंने क्रीज लाइन के एरिया के ऊपर अप्लाई किया है। मैं आपके साथ वीडियो जो है ना पूरी डिटेल में शेयर करना चाह रही थी क्योंकि मैंने कुछ भी फास्ट फॉरवर्ड बिल्कुल भी नहीं किया है। सो आप प्लीज़ मेक श्योर के वॉच करें एंड तक, क्योंकि इसमें मैं आपके साथ थोड़ी सी ट्रिक्स भी शेयर करूँगी। सो क्रीज लाइन के एरिया के ऊपर हमने ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से इसको ब्लेंड करना है। सो यहाँ पे जो है मैंने सेकंड जो है शेड, ये मैं 3 शेड लूँगी जो आपको ग्रीन कलर के नज़र आ रहे हैं, 1 2 3, ये 3 शेड्स हैं, ये मैंने अप्लाई करने हैं। सो सबसे पहले जो है मैं यहाँ पे शेड ले रही हूँ ये ग्रीन कलर का, और इसको मैंने अपनी क्रीज लाइन की एरिया पे अप्लाई किया एंड आउटर कॉर्नर एरिया के ऊपर भी अप्लाई किया है। एंड यहाँ पे मुझे थोड़ा बहुत जो है ना काफ़ी इसको ब्लेंडिंग करने में मुझे काफ़ी हार्ड हुआ था क्योंकि ये जो है काफ़ी ड्राई शेड है, यानी कि बहुत बहुत ज़्यादा मैट शेड है, इतना पिगमेंटेड कलर नहीं है। सो मुझे इसको अप्लाई करने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हुई। अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ ये ग्रीन कलर का शेड, और जो कि ये वाला कलर है, एंड इसको लेके मैंने अपने आउटर कॉर्नर पे अप्लाई किया है। और आप देख सकते हैं मैं किस तरह से अप्लाई कर रही हूँ। सिर्फ हमने इसको टैप करना है और आउटर कॉर्नर की साइड को इस तरह से फैलाना है, यानी कि अच्छी तरह से स्मज करना है, ब्लेंड करना है, और फिर क्रीज लाइन की साइड को ले जाके ब्लेंड कर देना है। ओके, मैं यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वाला जो शेड है कितना खूबसूरत है, कितना ज़बरदस्त ये वर्क कर रहा है। तो यही एक रीज़न जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही थी इस पैलेट के बारे में, कि इस पैलेट के कुछ शेड बहुत अच्छे हैं जो कि वर्क कर रहे हैं, और कुछ शेड जो है इतने मज़े के नहीं हैं जो कि वर्क बिल्कुल भी नहीं करते हैं। अब जैसे मैंने आज ये ग्रीन कलर लिया है तो आप ये देखें ग्रीन कलर कितना खूबसूरत ये वाला उठा है। एंड यहाँ पे जो थर्ड शेड है मैं ले रही हूँ ये वाला, और इसकी हेल्प से जो है मैंने इसको अप्लाई करना है अपनी आईलिड एरिया पे जो हाफ क्रीज है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत इसने अप्लाई किया और बहुत ही प्यारा ये लग रहा था। आई डोंट नो यहाँ पे क्यों इतना अच्छा नहीं दिख रहा है, लेकिन जब ये मैंने अप्लाई किया था ना मुझे बहुत ही अच्छा लगा था ये शेड, और मैं यहाँ पे बिल्कुल ही स्पीचलेस हो गई थी कि मैंने कहा कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपके साथ शेयर किया था कि ये शेड इतने मज़े के नहीं है, इतना अच्छा नहीं है। लेकिन वही बात है कि इसमें कुछ शेड इस तरह के हैं कि जो बहुत ही एक्सीलेंट हैं।
ओके, अब इनर कॉर्नर की साइड को मैं यूज़ कर रही हूँ सिल्वर कलर का शेड, जो कि ग्रेश कलर का है, सॉरी सिल्वर नहीं है, थोड़ा सा ग्रे कलर का है। और एल्फ के पेंसिल ब्रश की हेल्प से हमने इसे इनर कॉर्नर के ऊपर अप्लाई करना है। आप यहाँ पे अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स एंड व्यूज़ हैं तो आपने देखा होगा कि मैं एल्फ का ही ये ब्रश यूज़ करती हूँ। बहुत पुराना ये मेरा ब्रश है, जब से मैंने चैनल स्टार्ट किया ना तब से ये मेरा फर्स्ट ब्रश था जो मैंने बाय किया था, वरना अदरवाइज़ मैं इस तरह से मेकअप वगैरह के ब्रशेस बाय नहीं करती हूँ। सो ये मेरा मोस्ट फेवरेट है और तो ये बस अभी तक मेरे साथ है। सो यहाँ पे जो है मैंने रेड कलर का शेड लिया है, उसको लेके मैंने अपनी लोअर लैशेस के ऊपर अप्लाई किया है। ये भी शेड बहुत अच्छा था, अच्छे तरीके से ये भी ब्लेंड हुआ है और हमने बस इसको लाइट हैंड से जो है ब्लेंड करना है। कोई भी आप ब्रश ले सकते हैं जो जिस चीज़ में आप कंफर्टेबल हैं। मैं यहीं पे एल्फ का ले रही हूँ एंड साथ में मैंने एलए गर्ल की आईलाइनर ब्लैक जेल आईलाइनर लिया है और इसको हमने आईलाइनर सेट कर देना है। बहुत खूबसूरत ब्लैक कलर का आईलाइनर है, बहुत अच्छे तरीके से सेट होता है। प्लस अगर आप इसको फेस वॉश भी करेंगे ना तो ये बहुत देर तक यानी कि आपकी आईलेट एरिया पे अप्लाई रहता है, तो मुझे काफ़ी डिफ़िकल्टीज होती हैं जब मैं इसको रिमूव करती हूँ मेकअप को। तो यहाँ पे जो है मैंने इसको अप्लाई किया, दैन विंग का हमने एक लाइन खींच ली है। तो विंग आईलाइनर आपने देखा होगा मैंने किस तरह से किया है, कॉर्नर पे ले जाके चेक मार्क करके और मिडल ऑफ आईज तक जो पॉइंट है वहाँ पे मैंने इसको ले जाके जॉइंट कर दिया था। इंशाल्लाह आने वाले डेज में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि ये वाला आईलाइनर किस तरह से सेट होता है। प्लस मैंने इनर कॉर्नर पे भी अपनी जो लोअर लैशेज़ की जो वाटर लाइन है वहाँ पे भी आईलाइनर अप्लाई किया है एंड लोअर लैशेज़ पे भी थोड़ा सा अप्लाई करके ब्लैक आई शेडो के साथ इसे ब्लेंड कर दिया था। यहाँ पे ब्रू बॉन पे मैंने अप्लाई किया है सिल्वर शेड एंड देन नाउ टर्न आ जाती है हमारे मस्कारा की। एंड मस्कारा के लिए मैं अप्लाई कर रही हूँ लॉरिश पोशे का ये वाला मस्कारा। एंड मुझे जो है ना मस्कारा की बहुत शदीद नीड है क्योंकि काफ़ी सारे जो मस्कारा है मेरे पास फिनिश हो गए, क्योंकि मुझे मस्कारा अप्लाई करना बहुत पसंद है, मैं बहुत अप्लाई करती हूँ क्योंकि फॉल्स आई लैशेज़ मुझे इतनी पसंद नहीं है। तो जब भी मैं होती हूँ घर पे तो मैं ये वाले मस्कारा जो है ना अप्लाई करती हूँ। नाउ टर्न आ गई है हमारी आई लैशेज़ की और लैशेज़ के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ 3D मिंग आई लैशेज़ जो कि लाइट वेट में है। सो यहाँ पे ये डन हो चुका है। ओके, आपको एक और चीज़ बता दूँ कि अगर आप कहीं आउटसाइड जा रहे हैं या किसी लिटिल बिटिल पार्टी जा रही है, टी पार्टी या कुछ, तो उसमें 3D मिंग आई लैशेज़ इट्स रियली गुड, वर्क बहुत अच्छा करती है। लेकिन अगर आप जा रहे हैं किसी भी वेडिंग में तो आप 5D मिंग आई लैशेज़ अप्लाई कर सकते हो, बहुत ही अच्छी वो भी वर्क करती है। सो या दैट्स ऑल गाइज एंड आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड या डोंट फॉरगेट टू टर्न ऑन द नोटिफिकेशन बेल सो यू डोंट मिस माय वीडियो। अगर कोई वीडियो में कमी पेशी हो गई तो माफ़ कीजिएगा। सो प्लीज़ शेयर, डू लाइक, सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।